नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिस देश में आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन 1857 से 1947 तक अलग अलग रूप में चला हो, उस देश के सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग धरने के बाद अब किसानों के धरने को लेकर चल रही बहस में अजीब अजीब किस्म के सवाल उठाए जा रहे हैं कि आंदोलन कब तक चलेगा, क्यों चल रहा है, अनंत काल तक सड़कें बंद नहीं हो सकती। आज़ादी की लड़ाई और उसके बाद के तमाम धरना प्रदर्शनों का इतिहास देखिए। उनके साथ मैदानों के नाम अमर हो गए जो शहरों के बीचों बीच हुआ करते थे। अब प्रदर्शन के मैदानों को सरकार और जनता की नज़र से दूर करने का काम पूरा हो चुका है। प्रदर्शन से पहले अनुमति मांगने की प्रक्रियाएं भी जटिल कर दी गई और कई बार अनुमति भी नहीं दी जाती। पिछले 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन करने के अधिकार, जगह और समय को लेकर बहस चल रही है। नागरिक और वकील ही इन मसलों को कोर्ट तक लेके जा रहे हैं। हर बार कोर्ट ने प्रदर्शन करने के अधिकार को मान्यता दी है, लेकिन इस दौरान जो टिप्पणियां आ रही हैं उनसे मिल रहे संकेतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अंग्रेजी हुकूमत में भी ऐसा नहीं हुआ होगा जैसा इस जुलाई में मॉनसून सत्र के दौरान हुआ। पहचान पत्र के साथ 200 किसानों को जंतर मंतर पर आने की अनुमति दी गई और उसके लिए समय तय हुआ सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक। उसके बाद उसी बस से वापस जाना पड़ा। नाम तो इसका किसान संसद था, मगर यह एक किस्म की खुली जेल जैसी थी। चुनावी रैलियों से लेकर कुंभ तक का आयोजन हुआ। आपदा प्रबंधन एक्ट की याद नहीं आई, लेकिन जंतर मंतर पर इस कानून को आदर्श रूप में लागू किया गया किसानों के लिए। आपको लगेगा कि यह बेहतर व्यवस्था की तस्वीर है, लेकिन यह तस्वीर व्यवस्था के नाम पर लोकतंत्र की क्रमिक समाप्ति की है। आप नहीं मानोगे। दिल्ली की सीमा पर गाड़ी गई ये कीलें ऐलान है कि प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज भी सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेड के ऊपर कांटे नजर आ रहे। कील और कांटे अब प्रदर्शनों के खिलाफ बंदोबस्त के अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं। जिस को लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं, उन्हें 1000 की जगह 1500 का गैस सिलेंडर खरीदना चाहिए और 114 रुपए की जगह 150 रुपए पेट्रोल खरीदने में आनंद महसूस करना चाहिए। अगर आप अदालत में धरना प्रदर्शनों को लेकर कही जा रही बातों से सतर्क नहीं होंगे तो एक दिन कुछ भी नहीं बचेगा। मीडिया तो भारत में रहा नहीं, सड़कें भी चली जाएंगी और संसद आवारा हो जाएगी। लोहिया की इस टिप्पणी में संसद की जगह आप सरकार भी जोड़ लीजिए। 1972 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने हिम्मतलाल केस में एक फैसला दिया था। कहा था कि राज्य कानून के नाम पर हर सड़क या सार्वजनिक स्थल पर लोगों के जमा होने के अधिकार पर अंकुश नहीं लगा सकता है। राज्य लोगों के जमा होने के अधिकार की गारंटी सुनिश्चित कराने में नियम बना सकता है और कानून व्यवस्था के नाम पर आंशिक प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब कहीं जमा होकर प्रदर्शन करने के अधिकार का पालन और जगह देने की जिम्मेदारी सरकार की है। दिसंबर 2020 में तत्कालीन चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि प्रदर्शन करने का अधिकार मौलिक अधिकार का हिस्सा है। जब तक यह अहिंसक है और जनहानि नहीं होती है, इस अधिकार पर रोक नहीं लग सकता। 24 नवंबर 2020 को किसान अहिंसक तरीके से ही दिल्ली की तरफ आ रहे थे, लेकिन उस भीषण सर्दी में किसानों को रोकने के लिए राज्य की हिंसा की इन तस्वीरों को पहचानिए। किसान अभी मार्च ही कर रहे थे कि मीडिया इन्हें आतंकवादी कहने लगा और सरकार के मंत्री से लेकर तमाम प्रवक्ता कहने लगे कि ये किसान ही नहीं है। आज भी कहते हैं कि ये किसान नहीं है। राजीव भार्गव ने हिंदू में लिखे अपने लेख में अब्राहम लिंकन के कथन का उदाहरण दिया है। शांतिपूर्वक जमा होने का लोगों का अधिकार क्रांति का संवैधानिक विकल्प है। तत्कालीन चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा था कि प्रदर्शन चल रहा है, जब तक यह जीवन और संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता तब तक संवैधानिक है और पूरी तरह से संपूर्ण प्रदर्शन है। पर मकसद पूरा नहीं होगा अगर वे बिना बात किए धरना पर बैठे रहेंगे। किसानों और सरकार के बीच बात हुई, लेकिन जनवरी के बाद से सरकार ने कोई बातचीत नहीं की, जबकि पीएम ने खुद बयान दिया कि वे एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। कोर्ट ने सरकार को ही सतर्क किया था कि हिंसा ना उकसाए सरकार, लेकिन लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? गृह राज्य मंत्री का भाषण भले प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन अदालत की टिप्पणी के पैमाने पर देखिए तो पता चलेगा कि
कि स्टेट की तरफ से मंत्री ने हिंसा को कैसे उकसाया। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए तो आज तक इस आंदोलन का चरित्र अहिंसक ही है। रेलगाड़ियां रोकी गईं, लेकिन रेल की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन बलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। राज्य के साथ खड़े लोगों की जीप ने किसानों को कुचलकर मार दिया। पहले किसानों को मरना पड़ा, फिर मारने वालों की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन करना पड़ा। आज भी लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार आरोपियों की आगे पुलिस हिरासत न लेने पर यूपी सरकार की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि पीड़ितों का मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत बयान कराइए, गवाहों को सुरक्षा दीजिए। राज्य की तरफ से हिंसा उकसाने के बयान केवल गृह राज्य मंत्री के नहीं हैं। देश के गद्दारों को आवाज आनी चाहिए, गृह राज्य को सुनाई दे। देश के गद्दारों को। नागरिकता विरोधी आंदोलन के समय शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के नारे लगाए गए, लगवाए गए और हिंसा उकसाने के लिए शाहीन बाग के सामने कई बार गोली चलाने का प्रयास हुआ। ऐसा करने वालों के पक्ष में भी बहुत से लोग आते। हरियाणा के मुख्यमंत्री किसानों पर लठ चलाने की सीख देते पकड़े गए। अब उन्होंने अपना यह बयान वापस ले लिया है। लेकिन यही बात अगर किसानों ने कही होती, एक बार कही होती, तो बाकायदा फाइल बनाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार दलील दे रही होती कि किसान हिंसा करना चाहते हैं, उकसा रहे हैं, इन्हें प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाए। धरना कब तक चलेगा और कहां चलेगा, क्या यह सवाल कोर्ट में आना चाहिए या इस सवाल की चिंता सरकार को करनी चाहिए। इस पूरी बहस के जरिए प्रदर्शन करने की सोच को बदनाम किया जा रहा है। मान लीजिए सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ाते जा रही है और आप अब खरीद नहीं सकते, आप प्रदर्शन करेंगे और सरकार कह दे कि दाम नहीं कम करेंगे, तो आप क्या प्रदर्शन बंद कर देंगे? क्या इसे कोर्ट से तय किया जाए कि आप कब तक और कहां प्रदर्शन करेंगे? यहां तो फेसबुक पर कमेंट लिखने से लोगों को जेल भेज दिया जा रहा है। जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है। क्या सरकार या अदालत तय कर सकती है कि कोई कब तक जीवित रहेगा? प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र में जीवन का मतलब है बोलना, प्रदर्शन करना। क्या सरकार या अदालत तय कर सकती है कि कब तक कोई प्रदर्शन करेगा? जब तक आतताई कानून होंगे, जनता को लगेगा कि उसका दम घुट रहा है, वो प्रदर्शन करेगी। सुनने का काम सरकार का है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कृषि कानूनों के अध्ययन की कमेटी बनी। क्या कमेटी बनाने का काम कोर्ट का